हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मांगा के बारे में। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 76 की प्रेडिक्शंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जिस भी चैप्टर की हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं वो बेस्ड होती है उससे पिछले वाले चैप्टर के ऊपर। मींस गाइस, चैप्टर नंबर 76 की जो भी प्रेडिक्शन होने वाली है अभी वो बेस होंगी चैप्टर नंबर 75 के ऊपर। ऐसे चैप्टर नंबर 75 में क्या हुआ था जो हम लोग को चैप्टर नंबर 76 का थोड़ा बहुत पता चल गया। गाइस, आप सब लोग जानते ही हैं चैप्टर नंबर 75 इतना ज्यादा मतलब अच्छा चैप्टर नहीं रहा था, बहुत ज्यादा एवरेज चैप्टर था, काफी ज्यादा डाउन रेटिंग मिली थी उसको। इसलिए हम लोग ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते। मैंने कुछ ही प्रेडिक्शंस लगाई हैं और मेरे सब्सक्राइबर ने भी थोड़ी बहुत हेल्प करी है, तो मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर रखूंगा लास्ट में। सबसे पहले मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात कर लेता हूँ कि मुझे क्या लगता है चैप्टर नंबर 76 में क्या हो सकता है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा वेजिटा को लेकर। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं वेजिटा अभी नॉकडाउन है ग्राउंड पे, बट एक अच्छी बात क्या है कि वो अभी अपनी न्यू फॉर्म के अंदर ही है, वो कोई भी बेस फॉर्म के अंदर नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है वेजिटा के लिए। एंड गाइस, पहली प्रेडिक्शन होने वाली है कि वेजिटा खाएगा सेंजुबीन। आप सब लोग को याद होगा गोकू और वेजिटा बस 2 सेंजुबीन लेके आए थे यहाँ पर, जिसमें से एक वो यूज कर चुके हैं जब वो ग्रेनोला का क्लाउन उनके सामने आया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसने गोकू को वाइटल पॉइंट पे हिट किया था और गोकू को मतलब सेंजुबीन खाने की नीड पड़ गई थी। गाइस, अभी दूसरी सेंजुबीन बची है और आई गेस वो वेजिटा के ही पास है, बिकॉज वेजिटा ने ही गोकू को सेंजुबीन दिया था जब गोकू नॉकडाउन हुआ था। तो आई गेस वेजिटा के पास ही है दूसरी सेंजुबीन। जितना हम लोग को लगता है कि ये तो परफेक्ट टाइम है ना बिल्कुल सेंजुबीन का, बिकॉज वेजिटा का अगर स्टेमिना रिकवर हो गया तो वो बहुत ज्यादा अच्छी फाइट दे सकता है। गोकू ने खुद को हील कर लिया है, जो कि सच में बहुत ज्यादा अजीब सा लगा सच में देखने में। गाइस, लगता तो यही है कि वेजिटा खाएगा सबसे पहले सेंजुबीन, गोकू भी हील्ड है, तो गाइस मतलब सेंजुबीन का यही रोल हो सकता है कि वेजिटा उसको ले ले। गाइस, दूसरी प्रेडिक्शन मैं करना चाहता हूँ कि गोकू और वेजिटा अभी एक साथ ग्रेनोला के साथ फाइट करेंगे। चैप्टर नंबर 75 में आप सब लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे जैसे वेजिटा इवॉल्व कर रहा था ग्रेनोला ने बोला था कि तुम अकेले ही नहीं इवॉल्व कर रहे हो, मैं भी इवॉल्व कर रहा हूँ इस फाइट के दौरान। इसका गाइस सिंपल मतलब है कि ग्रेनोला जो है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। एंड गाइस, इज द परफेक्ट टाइम कि गोकू भी आए और वेजिटा को बोले चल यार इसको साथ में देखते हैं क्या है ये। गाइस, सच में धमाल मच जाएगा अगर गोकू और वेजिटा यार एक साथ आगे ना, तो ग्रेनोला क्या मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा बेस्ट आप मतलब लेके आ जाओ, जिसको भी लेके आ जाओ, ये दोनों सच में वाट लगा देंगे हर किसी की, कोई भी आ जाए इनके सामने। बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज भी कि गोकू और वेजिटा साथ में फाइट करे ग्रेनोला के अगेंस्ट, जो कि अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। गोकू तो हील्ड हो चुका है, मतलब काफी ज्यादा उसने खुद को हील कर लिया है। वेजिटा के पास सेंजुबीन है, जो मैंने पहले ही बताया था, वो सेंजुबीन खा सकता है। तो गाइस, हो सकता है ये चीज कि गोकू और वेजिटा साथ में ग्रेनोला से फाइट करें। तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं हीटर्स क्लैन को लेकर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं गाइस, एलेक आ चुका है और पूरी की पूरी हीटर्स आर्मी आ चुकी है। मैंने चैप्टर नंबर 75 में देखा था कि आते ही उनका सबसे पहला मोटो क्या था, सबसे पहले वो क्या चाहते थे, आते ही उन्होंने सबसे पहले क्या खोज करी थी, सबसे पहले हमने देखा था गैस के हाथ में था ड्रैगन रेडार। इसका सिंपल मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है कि आते ही सबसे पहले वो ढूंढने वाले हैं ड्रैगन बॉल्स और वो मांगेंगे अपनी कोई भी एक विश। यार, वो जो विश है ना वो कुछ भी हो सकती है। वो ये भी हो सकती है कि एलेक की कोई पुरानी विश हो, लाइक वो कुछ चाहता हो कि मेरे को मतलब ये मिल जाए या वो मिल जाए, या फिर वो ऐसे विश कर ले कि जो गैस है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए यूनिवर्स के अंदर। यार, वो ग्रेनोला से भी ऊपर निकाल दे गैस को, एलेक जो है ग्रेनोला से भी ऊपर निकाल दे मतलब पावर के मामले में। तो गैस कुछ भी हो सकती है उसकी विश। उसकी जो विश है वो काफी ज्यादा मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ज्यादा तो यही लगता है कि उसकी जो विश है वो यही होगी कि वो सबसे ज्यादा किसी ना किसी को पावरफुल बनाएगा। गैस, मैं बस यही 3 प्रेडिक्शन कर पाया, मेरे से और ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं हुई। लेकिन गैस, मेरे सब्सक्राइबर ने एक मेरी हेल्प की, उसने भी एक ऐसा पॉइंट लाया मेरे सामने जो सच में काबिले तारीफ था। गैस, आप सबको याद होगा चैप्टर नंबर 75 में ओटमील जो है मतलब अपनी शिप को लेकर कहीं ना कहीं गया था। एस वी ऑल नो डैट के ओटमील जो है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कोई भी मतलब ऐसा रियल बीइंग नहीं है। तो उसको जो है हैक करना आता होगा, मशीनरी वगैरह, मतलब वो एआई के बारे में जानता होगा काफी सारी चीजें, और वो लेके आएगा इस फाइट के बीच में OG-73 को। गाइस, इस बात का कंप्लीट सेंस बनता है कि ओटमील OG-73 के पास ही गया है और कोई उसका मतलब नहीं बनता आएगा जितना हम लोग को दिखाया गया है इस मांगा के अंदर, और कोई मतलब अभी नहीं है। वो फ्रीजा के पास तो देखो जाएगा नहीं, बचा कौन, OG-73 इस फाइट के पीछे अभी, तो वो OG-73 के पास जाएगा। और हो सकता है OG-73 के पास अभी भी मीरस की एबिलिटीज हो। यार, सच में ये जो प्रेडिक्शन लगाई थी मेरे एक सब्सक्राइबर ने, सच में यार ये बहुत ज्यादा ओपी प्रेडिक्शन थी, मेरे को भी इस चीज ने हिला के रख दिया था। और एक्चुअल में मैं तो भूल ही गया था कि यार हम लोग को ओटमील पे भी ध्यान देना है, वो तो कहीं ना कहीं गया है, मैं भूल गया था उसके बारे में पिछले चैप्टर में। 2 प्रेडिक्शन और लगाई थी उसमें जो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले उसने बोला था कि गोजेटा आएगा, तो गाइस इस चीज के बारे में मुझे नहीं लगता कि गोजेटा आएगा। सबसे पहली बात तो गोकू रिकवर्ड है, वेजिटा का सेंजुबीन खा लेगा अगर, तो वो भी फुली रिकवर्ड हो जाएगा, तो गोजेटा के आने का ये तो टाइम नहीं है अभी। सबसे पहली बात तो यही कि जब भी गोजेटा या जब भी गोकू और वेजिटा फ्यूजन करते हैं ना, वो तभी फ्यूजन
फ्यूजन करते हैं जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। तो गाइस अभी गोकू और वेजिटा के पास रास्ता है, गोकू हील्ड है, वेजिटा भी हील्ड हो सकता है सेंजू बीन के थ्रू, तो मतलब अभी उनके पास रास्ता है और वो दोनों अगर एक साथ फाइट करें ना, उनको फ्यूजन की जरूरत नहीं है ग्रेनोला को हराने के लिए। इस बात ये भी है कि वेजिटा नफरत करता है मतलब यार फ्यूजन से। ज़मासु के खिलाफ उन्होंने फ्यूजन इसलिए किया था बिकॉज उनके पास और कोई चांस नहीं था, मतलब और कोई चारा नहीं था उनके पास, उनको फ्यूजन करना ही था। ब्रोली के टाइम पे उसने फ्यूजन इसलिए कहा था बिकॉज गोकू ने उसको बता दिया था कि भाई सोच ले बुल्मा मर जाएगी, सोच ले मतलब कर ले फ्यूजन, तो उसने कर लिया था। लेकिन यहाँ तो उसने खुद ही बोला था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि मेरे को कोई भी मतलब यहाँ पर कोई बुल्मा बुला कोई मेरा बेटा नहीं है, तो मैं तो ऑल ओवर फाइट करने वाला हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होती है या नहीं होती यार। इसलिए मुझे नहीं लगता कि गोजिटा आएगा, बाद में आ सकता है, बाद में चांसेस है अगर कोई मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि गोजिटा को लाना ही पड़ेगा तो वो लोग ला सकते हैं, बट अभी के लिए तो वो नहीं आ सकता। गाइस एक और प्रेडिक्शन करी थी उस बंदे ने बोला था कि फ्रीजा इंटरप्ट करेगा सेयंस और मतलब हेटर्स को आकर अभी के अभी मतलब अगले चैप्टर में। तो भाई तेरी बात तो सही थी कि फ्रीजा इंटरप्ट करेगा, बट भाई एक बात सोच के देख के अभी फ्रीजा को पता भी नहीं है कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है, राइट? अभी उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज की, तो आई गेस वो अभी नहीं आएगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में नहीं आएगा, शायद वो उसके बाद आए थोड़ा। फ्रीजा आएगा जरूर, तेरी ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन आई गेस वो अगले चैप्टर में ना आए, वो 1-2 चैप्टर के बाद आए। बिकॉज अभी तक तो इस मांगा के अंदर हम लोग को फ्रीजा की एक इमेज भी नहीं दिखाई गई है, ये भी नहीं दिखाया गया कि वो इस प्लेनेट की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा। बात तेरी बिल्कुल सही है कि यार फ्रीजा आएगा, लेकिन इस चैप्टर मतलब अगले चैप्टर के अंदर नहीं, उससे अगले या फिर उससे अगले चैप्टर के अंदर फ्रीजा आएगा। बाकी गाइस अगली वीडियो में बनाऊंगा वेजिटा की न्यू फॉर्म को लेकर, जितना हम लोग को पता पड़ा है वेजिटा की न्यू फॉर्म के बारे में, उस सब चीज को मैं प्रेजेंट करूंगा उस वीडियो के अंदर। यार आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मुझे यार कमेंट में जो है कोई भी फैन मांगा हो या कोई भी टॉपिक हो तो मेरे को जरूर सजेस्ट कर दो, मैं जरूर लेके आऊंगा उस चीज को। फैन मांगा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसके लिए आप थोड़ा वेट कर लेना, लेकिन आपके मन में कोई भी फैन मांगा हो, कोई भी टॉपिक हो तो आप लोग जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। इसी वीडियो में बस इतना ही गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।